आई मीन अभी मुझे लगता है कि मैं इनफैक्ट मुझे नेगेटिव में थोड़ा मज़ा भी आने लगा है। आई गेट लॉट ऑफ मार्जिन टू डू व्हाटएवर आई वांट टू। अपने दोस्तों के ताने मैं ही सहता रहा नामर्दी के। अब उनको खुल के बता सकता हूँ पूरे जमाने को कि मैं हूं सही मर्द। मर्द की शान है भाई, इसी में मसला था। किस्सा मेहरबानों का कुछ किस्तों पहले हमने देखा कि एक इशू हाईलाइट किया गया, उसमें मैरिटल रेप के हवाले से बात हुई और उसके अगले दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करना, कुछ शायद नेगेटिव कमेंट्स जो होंगे, कंट्रोवर्सी भी बिल्ड हो रही थी। तो क्या ये सिलसिला सारा था और आपका क्या इस पर तासुरात थे? प्लेज में कुछ ना कुछ हम दिखाना चाहते हैं एट टाइम्स कि आप इस पहलू को छेड़ दें, उजागर कर दें, ताकि आप कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो इसका मकसद जो है वो सिर्फ ये था कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, और अगर ये कोई भी इसका अगर शिकार है और कहीं पे भी ये हो रही है, ये ज़्यादती किसी के साथ हो रही है, तो एटलीस्ट बहुत से लोगों को ये लगे कि वाकई ये तो कानूनी तौर पे भी पाकिस्तान में एक गलत चीज़ है और अखलाकियात के उसमें ज़िम्मे में भी नहीं आता। तो इसलिए इसको डिस्कस किया गया और आपने देखा कि इसके बाद एक कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू हुई, और जो कि बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है। लोग शायद डिस्कस करते हुए थोड़ा घबराते हैं, शर्माते हैं। तो इज्जत ना कर, प्यार कर, प्यार। खाली जी मेरा हाथ छोड़। वो इतने से चौल लेके जा रही तू? इतना बड़ा खानदान है, किस किस को खिलाना तूने? बात सुन, पाकिस्तान की बात करें तो टीवी आई थिंक सबसे बड़ा मीडियम है, हर घर में देखा जाता है। तो जब ये इशू हाईलाइट हुआ, या वैसे पास्ट में भी आपने ऐसे सोशली रेलेवेंट ड्रामास किए हैं, तो क्या लोग आपको रीच आउट करते हैं, कोई मैसेजेस, कोई उनका फीडबैक? मैं समझता हूँ कि मुझे उडारी से पहले अंदाज़ा नहीं था कि ये भी होता है कि लोग आपको रीच आउट करेंगे। आई एट वन पॉइंट आई वाज टॉकिंग टू सो मेनी पीपल दैट इट बिकेम लाइक कि आई एम नॉट अ हीलर, यू नो, आई एम नॉट अ हीलर, बट देन अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू ओपन अप अबाउट थिंग्स व्हिच इज़ ओके। लेकिन मेरा करियर का अगर आप जो भी काम देखते हैं उसमें सोशल इशू पे बात करने के बहुत कम काम है, बाकी सिर्फ एंटरटेनमेंट और मस्ती और शुगल के लिए भी काम हम लोग करते हैं। यू नो, यू डू सो मच फॉर योर आर्ट, बट देन आर्ट में ये बात करना, शामिल होना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और लोग अप्रोच करते हैं, अभी भी बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। नेगेटिव क्या कमेंट्स थे? नेगेटिव कमेंट्स ये थे कि आप लोग टेलीविज़न पे जब चीज़ों को दिखाते हैं तो नॉर्मलाइज भी हो जाता है कुछ, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप उसको सेंसेशनलाइज करें और फिर आप उसको उसी एक बुरी शख्सियत या आप एक नेगेटिव चीज़ को जस्टिफाई करें, तो फिर तो बात किसी हद तक सही भी है कि आप एक बुरी चीज़ को यू शुड नॉट जस्टिफाई दैट। एंड तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा ये तुम्हारा। सुना तूने? मुंह तोड़ दूंगा, शराफत से दस्तखत करा। जो करना है करे, जो कुछ आप मेरे साथ करते हैं उससे बुरा क्या कर सकते हैं? सो मैरिटल रेप एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो हाईलाइट हुआ कुछ किस्तों पहले ड्रामा में, और ऐसी चीज़ें, क्योंकि जिस तरह के हस्बैंड एंड वाइफ के डायनामिक्स इस ड्रामे में हम देख रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती वाला एक एलिमेंट था। सो आगे आने वाली किस्तों में और कुछ ऐसा मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए? आप ये भी नोटिस कीजिए कि ये रिलेशनशिप जो दिखाया है इसमें पहले बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती और एग्रेशन या हाथों का किसी तरह से इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि वो इतना टिपिकल है कि ख़वातीन को उठा के थप्पड़ मार दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। दैट हैज़ बिन शोन सो मच एंड डन टू डेथ। आई थिंक मोमिना दुरैद जो है उनके भी नेचुरली ये जहन में सब था, तो उन्होंने इस पहलू को टच करना था, तो ये एक सर्टन कुछ एपिसोड्स बाद आया। और ये इतना डीप रूटेड एक साइकोलॉजिकल इशू भी है, लेकिन ये एक बड़ा पर्सनल मैटर होता है जो कि ना तो कोई बोल सकता है इसके बारे में, ना ये नज़र आता है, ना दिखाई देता है। किस्सा मेहरबानों का हो, इससे पहले क़यामत हो, या उडारी जैसे आपने बात की, आई थिंक इन तीनों में एक कॉमन एलिमेंट था कि यू वर मोर लाइक अ एंटी हीरो, एक पॉजिटिव कैरेक्टर हम नहीं कह सकते इसको। सो ये आपकी चॉइस थी या इत्तेफाक था, या देयर इज समथिंग अब आपको अच्छे लगने लगे हैं ये एंटी हीरोज? तो यूजुअली
मैं पॉजिटिव हो नेगेटिव या कोई भी तरह का कैरेक्टर, मेरी कोशिश ये होती है कि कैरेक्टर वो चुनूं, या मुझे ऑफर भी वही होता है जो जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है, किसी ना किसी तरह से रेलेवेंट मेन कैरेक्टर हो। माफ नहीं करूंगा तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं, याद रखी। अब तू रहेगी जेल में लंबी देर के लिए, तू पीसी जेल की चक्की। जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो लोग एहसन खान को उस नेगेटिव कैरेक्टर की तरह देखना शुरू करते हैं, तो ऐसे कभी चलते फिरते कोई फीडबैक या किसी लोगों ने आपको उनसे मुखातिब किया हो? थोड़ा फीडबैक मुझे बहुत आंटियों से डांट बहुत पड़ती है कभी कभी, क्या कर रहे हो तुम उस बेचारी के साथ, और ये हर दफ़ा होता है जब मैं कुछ करता हूँ। मैं कहता हूँ आंटी जी असल में नहीं हो रहा, आप तसल्ली रखें, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ असल। अब क्या करोगे मज़ीद उसके साथ जुल्म। तो ये तो फीडबैक विच इज़ ऑल्सो इन अ वे एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोग उसको बड़ा सीरियस ले लेते हैं शायद, उसको दे टेक इट। आई मीन एक्टिंग है ही बिलीवेबिलिटी की बात है कि आप लोगों को कितना यकीन दिला सकते हैं कि सच हो रहा है। हो रहा क्या है? जबड़ा तोड़ दिया मेरा, पहली बार जिंदगी में इस लड़की की भी चप्पल हाथ उठाया है, ये देखो क्या कर दिया। हम आपके करंट टीवी रोल्स की बात कर रहे थे, सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि एहसन खान के नॉट रिलेट टू दोज कैरेक्टर्स जो कि हम देख रहे हैं अभी या कयामत में। डू यू थिंक मैं उनके साथ मतलब आपको लगता है कि मेरे कोई ताल्लुक होगा? वही कह रही हूँ, आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं है। सो जब इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग बहुत कैरेक्टर्स होते हैं तो किस तरह आप चैनल करते हैं वो एनर्जी ऑन स्क्रीन? सो मैं तो सिर्फ एक कोशिश करता हूँ कि इस जैसा हो जाऊँ जब तक कैमरा ऑन है ऑब्वियसली, और बस इतनी ही मेहनत करते हैं हम लोग। और उसमें थोड़ा सिर्फ ये है कि चूंकि जब आप नेगेटिव कर रहे होते हैं तब भी एक खौफ ये होता है कि आपका एक नेगेटिव दूसरे से मैच ना कर जाए। बिल्कुल इन कैरेक्टर्स की अपन बात करें, स्पेशली अगर उडारी की हम बात करें, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है आपका एक एवतार वी वुड से एज अ होस्ट। बिल्कुल ही शार्प कॉन्ट्रास्ट है द नेचर ऑफ द शो, जिस तरह का कंटेंट होता है, जिस तरह की कॉन्वर्जेशंस होती हैं। सो ये किस तरह, ये ट्रांजिशन कैसा है एहसन खान के लिए? अच्छा, ये अपने करियर के काफ़ी अरसे बाद मुझे भी पता चला कि मैं होस्टिंग कर सकता हूँ, जबकि मैंने आपको हैरत होगी ये सुन के भी कि अपने करियर के बिल्कुल आगाज़ में जब पीटीवी पे मैंने काफ़ी किया तो मैं उनके लिए एक सीरीज़ ऑफ शो होस्टिंग एज ए होस्ट कर चुका। तो ये जो सेलिब्रिटी कपल्स को या बाकी पेयर्स को आप कॉल करते हैं तो ये आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह ये पेयरिंग वगैरह होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी टीम है शो की, वो लोग डिसाइड करते हैं। इनपुट ज़रूर होता है एंड शो पे कभी कभी आपको बहुत हैरत होगी ये सुन के कि कभी कभी मैं फ़ोन पे सुबह में पूछता हूँ कि आज कौन है शो पे। सो डू यू डिसाइड द क्वेश्चंस? आई टेल यू, इसमें जो अगर आप सेक्शंस हैं हमारे शो के, कुछ एक दो सवाल आते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं कि उन लोगों ने क्या बयानात पहले दिए होते हैं, तो उसकी क्लैरिफिकेशन मांगता हूँ। वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि आप यकीन करो मुझे जब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मुझे नहीं मालूम होता कि इन लोगों ने ये कभी कहा था, बिकॉज आई हार्डली फॉलो एनीबडी इन दिस वे कि क्या कौन कर रहा है, क्या कह रहा है। सो मुझे वहाँ पे पता लगता है। मैं कभी भी सोचता हूँ कि ये कहा था तूने यार, या ये कहा था आपने, या इस तरह। तो वो वाला सेक्शन ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होता है। फिर कुछ बड़ा अच्छा हमारा एक वो जो झूठ का झटका वाला एक सेगमेंट है, तो उसमें भी स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं मोस्टली, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन जो चिट चैट है, जनरल चिट चैट, उसका कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। सो वो पिक अप ज़्यादा होती हैं बातें। ऑल्सो आप खुद एक एक्टर हैं, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक होस्ट हैं कि आप बैठ के उनसे सवाल करें, तो आप यू कुड बी इन देयर प्लेस एज वेल। तो वो किस तरह डिफाइन करता है आपके उनके साथ शो पर डायनामिक्स को? मेरी तो क्योंकि मैं सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑल नो मी एंड आई नो देम, एंड दैट इज़ वाई वी आर कंफर्टेबल इन अ सर्टन वे। सो बहुत से लोग मेरे से अगर कोई बात कर भी देते हैं तो वो उनका कंफर्ट लेवल है शायद, और मैं उनकी प्राइवेसी को या उनकी उस चीज़ को बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और अगर कभी ऐसा हो कि मुझे कोई आर्टिस्ट बोले कि ये वाली बात हमने कर तो दी थी लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप प्लीज़ ना चलाइए, तो आई मेक श्योर कि वो हम नहीं चलाते। बिकॉज़ मैं अपने दोस्तों को की या अपनी इंडस्ट्री के लोगों के एक्सपेंस पे मैं कभी भी
नहीं चाहूँगा कि कोई चीज़ डेवलप हो या हाइप करे. आई वुड नॉट वांट दैट.